जय हिंद। तो सोचो आप एक ऐसा इलाका जहां धरती सालों तक फटी रहती है, जमीन में दरारें पड़ जाती है, पानी का नाम तक नहीं, और फिर अचानक वही इलाका मूसलाधार बारिश से भर जाए, नदियां उफान मारने लगे और रेगिस्तान की कीचड़ बन जाए और 60 से 65 साल के रिकॉर्ड टूट जाए। तो क्या यह सिर्फ मौसम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? यही सवाल आज पूरी दुनिया में घूम रहा है और इसी सवाल ने एक खतरनाक थ्योरी को जन्म दिया, बादल चोरी। हाल ही में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसने इस थ्योरी को आग की तरह फैला दिया। यूएई, ईरान, इराक, ये वो इलाके हैं जहां दशकों तक सूखा एक आम बात थी, लेकिन अचानक ऐसी बारिश हुई कि सड़कें डूब गई, रेगिस्तान झीलों में बदल गया और लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए। लेकिन जहां एक तरफ लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ एक आरोप तेजी से वायरल हो रहा था। इराक के एक सांसद अब्दुल्ला अल खैखानी ने एक इंटरव्यू में सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि यूएस और इजरायल सालों से इन देशों के बादल चुरा रहे थे, यानी जो बारिश यहां होनी चाहिए थी उससे पहले कहीं और गिरा दिया जाता था। और जैसे ही हालिया संघर्षों में इन देशों के कुछ एडवांस रडार सिस्टम कमजोर पड़े, अचानक बारिश आ गई। अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने हाल ही में जो कतर में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम APS-132 जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद से ही इस पूरे इलाके में बारिश शुरू हो गई। यहां तक कि ईरान की एम्बेसी से जुड़ा एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें कहा गया कि जब ये रडार सिस्टम डैमेज हुए तभी बादल फ्री हुए और बारिश आई। हालांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब आप खुद से सोचिए, अगर रडार टूटने से बारिश आने लगे तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन सोशल मीडिया पर यही कहानी सच बनकर वायरल हो रही है। तस्वीरें भी इस नैरेटिव को और मजबूत कर रही है। आपने देखा होगा कि यूएई में ओले गिर रहे हैं, इराक में सूखी जमीन पर नाव चल रही है, दरारों से भरी धरती पानी से भर चुकी है, रेगिस्तान में गाड़ियां कीचड़ में फंस रही है और ये सब नजारे इतने असामान्य हैं कि लोग खुद ब खुद पूछ रहे हैं कि क्या ये नॉर्मल है। और जब सवाल बड़ा होता है तो जवाब भी अक्सर एक्सट्रीम हो जाते हैं। यहीं से बादल चोरी वाली थ्योरी लोगों के दिमाग में फिट हो जाती है। लेकिन अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। क्या सच में बादल चोरी हो सकते हैं? सीधा जवाब है इसका नहीं। साइंटिफिक तरीके से ज्योग्राफी और मौसम विज्ञान के हिसाब से बादल चोरी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बादल कोई ठोस चीज है ही नहीं जिन्हें पकड़कर कहीं ले जाया जा सके। वो हवा, तापमान, प्रेशर और नमी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं बादल, और इन्हीं फैक्टर के हिसाब से मूव करते हैं। हाँ, एक चीज इसमें जरूर होती है, क्लाउड सीडिंग। इस टेक्नोलॉजी में एयरक्राफ्ट या ड्रोन के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड या नमक जैसे पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिससे बादलों में मौजूद नमी बूंदों में बदलकर बारिश के रूप में गिरने लगती है। इसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में होता है, खासकर उन जगहों पर जहां पानी की कमी है। यूएई खुद हर साल सैकड़ों क्लाउड सीडिंग मिशन चलाता है ताकि रेगिस्तान में बारिश बढ़ाई जा सके। अब यहीं पर एक लॉजिक लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम बारिश करवा सकते हैं तो क्या हम उसे रोक या छीन नहीं सकते? और यही लॉजिक धीरे धीरे एक थ्योरी बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक ट्रिगर है। वो भी तब काम करता है जब बादल पहले से मौजूद हो, उसमें नमी हो और कंडीशन सही हो। आप हवा की दिशा नहीं बदल सकते। अभी हाल ही में दिल्ली की घटना है कि क्लाउड सीडिंग किया गया लेकिन बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि बादल में जो नमी बताया जाता वो नमी थी ही नहीं। तो क्लाउड सीडिंग भी एक कंडीशन के अंदर हो सकता है। आप बादलों को एक देश से दूसरे देश तक कंट्रोल करके नहीं ले जा सकते। तो फिर ये अचानक इतनी भारी बारिश क्यों हुई? इसका जवाब छुपा है क्लाइमेट चेंज में। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मेना रीजन कहा जाता है, दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है। यहां तापमान ग्लोबल एवरेज से लगभग दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां मौसम अब स्टेबल नहीं रहा। कभी लंबे समय तक सूखा, अचानक एक्सट्रीम बारिश, एक नया पैटर्न बन चुका है। इसे हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, यानी मौसम का अनप्रेडिक्टेबल हो जाना। जब समुद्र से ज्यादा नमी उठती है और हवा के पैटर्न अचानक बदलते हैं तो वो नमी एक साथ गिरती है, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनती है। यानी जो बारिश साल भर में होनी चाहिए वो कुछ घंटों में या एक दिन में हो जाती है। इसलिए आपको लग रहा है कि अचानक सब कुछ बदल गया। अब जरा इतिहास देखिए। 2018 में भी ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने यही आरोप लगाया था कि इजरायल उनके बादल चुरा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपना बयान वापस ले लिया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। इसी तरह तुर्की में भी एक समय में दावा किया गया था कि हमने एयर स्पेस बंद किया और इजरायल बादल नहीं ले जा पाया और बारिश हो गई। लेकिन ये सारे दावे सिर्फ दावे ही रह गए, क्योंकि साइंस अब तक ये नहीं मानती कि कोई देश बादलों को चुरा सकता है। तो फिर ये थ्योरी इतनी तेजी से वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें तीन चीजें एक साथ जुड़ती है: डर, गुस्सा और कंफ्यूजन। डर पानी की कमी का, गुस्सा सरकारों की नाकामी का और कंफ्यूजन साइंस की अधूरी समझ का। जब लोग सालों तक सूखा झेलते हैं और फिर अचानक बारिश होती है तो वो कारण ढूंढते हैं, और जब असली कारण समझ नहीं आता तो थ्योरीज पैदा होती है और सोशल मीडिया इन्हें आग की तरह फैला देता है। लेकिन असली समस्या कहीं और है। इस पूरे क्षेत्र में चाहे इराक हो, ईरान हो या यूएई हो, प्राकृतिक संसाधनों का जबरदस्त दोहन हुआ है। पानी का अत्यधिक इस्तेमाल, पेड़ पौधों की कमी और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का भारी दबाव, इन सब ने मिलकर पर्यावरण को इतना अस्थिर बना दिया है कि अब मौसम खुद एक एक्सट्रीम मोड में चला गया है। जहां कभी मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं टिग्रिस और यूफ्रेट नदियों के किनारे फलती फूलती थी, आज वही पानी के लिए संघर्ष हो रहा है।
और ये जब सिस्टम फेल होता है तो कहानियां जन्म लेती है। बादल चोरी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें थोड़ी साइंस है और बहुत सारा शक। अगली बार जब आप सुने कि कोई आपका बादल चुरा रहा है तो इसको यकीन मत करना, लेकिन इस सवाल को हल्के में भी मत लेना, क्योंकि असली खतरा बादल चोरी नहीं है। असली खतरा वो बदलाव है जो हम खुद इस धरती के साथ कर रहे हैं, और अगर हमने इसे नहीं समझा तो आने वाले समय में बारिश भी एक हथियार बन सकती है और सूखा भी। जय हिंद।